पुण्य फले महाकुंभ चले। पीएम मोदी और सीएम योगी को केंद्र में रखकर ये पोस्टर पूरे भारत में लगाए गए हैं। लोगों को महाकुंभ में आने के लिए सरकार आमंत्रित कर रही है। 45 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान लगाया गया है। जाहिर है कि सरकार ने इसके लिए तैयारी भी की होगी और इस हिसाब से तैयारी होनी भी चाहिए। लेकिन अफसोस कि महाकुंभ शुरू होने के 16 दिन बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े होने लगे कि क्या पूरा सरकारी तंत्र वीआईपीज की व्यवस्था में लगा रहा और आम आदमी को हादसे की भेंट चढ़ा दिया गया। आखिर क्या हुआ था 29 जनवरी की रात 1 बजे, जब सरकार को इस बात का अनुमान था कि मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। इसके बाद भी सरकार, पुलिस इन लोगों को संभालने में नाकाम क्यों रही? मौनी अमावस्या के दिन क्यों कई जिंदगियां हमेशा के लिए मौन हो गई? आज सुबह जब हम और आप नींद से जागे और जैसे ही मोबाइल और टीवी में न्यूज़ हेडलाइंस देखी तो संगम तट पर महाकुंभ में हुए हादसे के बारे में पता चला। लेकिन असल में आधी रात को त्रिवेणी के किनारे ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में अब तक भी सही जानकारी शायद ही किसी के पास हो। महाकुंभ में संगम नोज पर आधी रात को भगदड़ कैसे मची? क्या श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से हादसा हुआ था या वजह कुछ और था? क्या किसी अफवाह के चलते संगम तट पर अफरा तफरी के हालात बने? तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम और पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच भगदड़ के हालात कैसे बने? पूरी इनसाइड स्टोरी हर एंगल से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 28 जनवरी की रात करीब 1 से सवा 1 बजे का बीच का वक्त था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त की शुभ घड़ी में स्नान के लिए संगम तट की तरफ चली आ रही थी। कुछ लोग पहले ही संगम किनारे सामान रखकर बैठ गए थे और ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे संगम किनारे लोगों की भारी भीड़ बढ़ती जा रही थी और पुलिस की तरफ से स्नान के लिए अनाउंसमेंट के जरिए अपील की जा रही थी। चश्मदीदों की माने तो अनाउंसमेंट के साथ साथ संगम तट पर भीड़ बढ़ने की आशंका से पुलिस ने जबरन लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। इससे मौके पर अचानक से अफरा तफरी मच गई और लोगों के बीच भगदड़ मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ और चश्मदीदों की माने तो संगम तट पर स्नान के इंतजार में लोगों की भीड़ बैठी हुई थी। अचानक पीछे से एक साथ लोगों की भारी भीड़ आई और उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गई। इसके बाद संगम किनारे भगदड़ की स्थिति बन गई। आम श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था, इसलिए लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। पुलिस को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, फौरन तमाम एम्बुलेंस घटनास्थल की तरफ दौड़ने लग गई। घायलों को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया जाने लगा। इसके बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक 2:30 बजे तक सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और हालात सामान्य करने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके अपने इस हादसे के बाद उनसे बिछड़ चुके थे। इस घटना के बाद से कुछ लोग कह रहे हैं कि मरने वालों की संख्या 20 है, कुछ 50 का दावा कर रहे हैं और कुछ का यह कहना है कि मरने वाले तो 100 लोग हैं। पुलिस और मीडिया वाले आंकड़े छिपा रहे हैं। बहरहाल मौत के आंकड़ों पर हम कोई दावा नहीं करेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या सच में पुलिस तैयार थी 10 करोड़ लोगों के संभालने के लिए? सवाल नंबर 1 कि पुलिस ने भीड़ को पहले ही क्यों नहीं समझाया कि संगम तट पर नहीं किसी अन्य घाट पर स्नान किया जाए, वहां भीड़ बढ़ जाएगी। सवाल नंबर 2 पुलिस ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जिससे संगम तट पर भीड़ ना बढ़े। सवाल नंबर 3 क्या सच में श्रद्धालुओं के बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक गेट था? सवाल नंबर 4 400 डॉक्टर और 24 घंटे ड्यूटी में तैनात थे, बावजूद इसके लोगों की तरफ से समय पर इलाज न मिलने की जो शिकायतें हो रही हैं, क्या वो सच है? सवाल नंबर 5 आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए कुंभ मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी, फिर भी एक साथ एक जगह पर इतनी भीड़ जमा कैसे होने दी गई? सवाल नंबर 6 मेला क्षेत्र में एआई फीचर वाले सीसीटीवी लगाए गए थे, हाईटेक सिक्योरिटी तंत्र के बावजूद श्रद्धालुओं का भीड़ का अंदाजा लगाने में प्रशासन आखिर नाकाम कैसे रहा? संगम तट के बारे में जानिए कि आखिर वहां ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से भीड़ वहां पर आ गई। संगम नोज पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जगह सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए लोग संगम तट पर स्नान करना चाहते थे और कुछ लोग तो वहीं बैठ गए थे कि ब्रह्म मुहूर्त में हम नहाएंगे। इस वजह से वहां पर भीड़ बढ़ गई थी।
मौनी अमावस्या पर जो हुआ उसको लेकर विपक्ष मुखर हो गया है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपकी पुलिस भीड़ को संभालने की बजाय वीआईपी को संभालने में लगी हुई थी। ट्विटर और सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें तैर रही है जहां एक तरफ श्रद्धालु परेशान है तो दूसरी तरफ वीआईपी गाड़ियां मेला क्षेत्र में एकदम अपना वो नीली बत्ती और वो बजाते हुए फर्राटे भर रही हैं। नेताओं की बात छोड़िए, अब इस गाड़ी को देखिए। लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल कर आ रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब पता नहीं कैसे अपनी कार लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र में दाखिला ले लेते हैं। अब ये वीडियो देखिए, कैसे अधिकारियों की गाड़ी दौड़ रही है। सवाल पूछने पर ड्राइवर भी हक्का बक्का रही। आईएएस कौन है? क्या नाम है उनका? बता देंगे। अरे नाम तो बताओ यार। वो जानते हैं, बता रहे हैं। कौन है? ना ये गाड़ी किसकी है ये? शासन। अरे प्रशासन कौन? आईएएस का नाम बताओ ना। बता रहे हैं ना सर, उनसे पूछ लीजिए ना। देखिए ये प्रशासन की गाड़ियां फैमिली को लेके जा रही है। सिपाही जी, किसकी गाड़ी है ये? मेरे साथ नहीं है। हाँ, आप हैं क्या साथ में? हाँ? नहीं तो आप ही लोग तो इसको स्पॉट करवा रहे हैं ना। किसकी गाड़ी है ये? वीआईपी कल्चर को लेकर लोगों में गुस्सा है। ये गुस्सा कैसा है ये भी देखिए इस तस्वीर के जरिए। 2013 में पुल पर फूल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा पुल बने, 30 पुल बने। 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? आप आज पहन के यहाँ नाटक कर रहे हो। यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक तमाम नेताओं ने वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठाए। सवाल लाजमी भी है कि विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा कर लोगों को कुंभ में आने का निमंत्रण तो दे दिया गया, लेकिन सरकारी तंत्र भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाता? क्या वाकई में पुलिस का ध्यान आम जनता पर कम, वीआईपी लोगों पर और उनके जानने वालों पर ज्यादा था? सवाल तो है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप एबीपी लाइव।